वाहिगुरु जीओ। आज हम लोग दीनानगर के अंदर हैं, जो किसी समय में महाराजा रणजीत सिंह जी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वो ज़माना था जब महाराजा रणजीत सिंह जी, जो इस समय आप ये महल देख रहे हैं, इस महल में अपनी जो गर्मियां हैं वो काटने के लिए आया करते थे। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है महाराजा रणजीत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है और वो अपने तख्त पे बैठे हुए हैं। तो इस किले को महाराजा रणजीत सिंह जी का बाड़ागढ़ी कहा जाता था। तो बाड़ागढ़ी से मतलब था कि दीनानगर का जो किला बना हुआ था, ये जो किला बना हुआ था, इसके 12 दरवाजे थे और इन 12 इस किले के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी निवास करा करते थे। उनकी जो रानी महारानियाँ थी वो सारी इस किले के अंदर निवास किया करती थी। तो ये इस समय हम जो देख रहे हैं ये किले का बाहरी हिस्सा है। तो हम देखें तो ये जो किला है ये उस समय की मुग़ल कालीन ईंटों से बना हुआ किला है। अब तो इस किले के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, पर उस समय में जिस समय महाराजा रणजीत सिंह जी यहाँ पर रहते थे, उस समय की जो शानो शौकत रही होगी इस बारादरी किले की, वो अपने तरीके की खासियत ही होगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस किले के अंदर घूमने के लिए आए हुए हैं। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस किले के बारे में क्या जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, इस किले के बारे में आप क्या जानते हैं? ये महाराणा रणजीत सिंह की गर्मियां दी राजधानी है। अच्छा जी। ਇੱਥੇ महाराणा रणजीत सिंह गर्मियां ਜਾਂਦੇ ਸੀ। गर्मियां ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ओके जी। और इस किले बारे की जानते हो? ये भाई साहब जो आए हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो किला है वो महाराजा रणजीत सिंह जी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यानी कि गर्मियों में जो महाराजा रणजीत सिंह जी हैं वो अपने लाव लश्कर के साथ इस किले में रहते थे। इस किले को उस समय की जो बेहतरीन कंस्ट्रक्शनों में से एक कहा जा सकता है। अगर हम लोग देखें तो ये जो किला उस समय था, इसकी 2 मंजिलें हुआ करती थी। लॉन्ग तरीके से हम लोग देखें तो किला कुछ इस समय जो है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये आज के समय का है कि महाराजा रणजीत सिंह जी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है दीनानगर, उसका ये बारागढ़ी किला है। ये किले का बाहरी हिस्सा है जो कि इस तरीके से बनाया गया है। देखें उस समय की किले की अंदर की पुराने समय की जो मीनाकारी है वो आज भी जिंदा है। ये उस समय के किए हुए कलर है जिस समय महाराजा रणजीत सिंह जी यहाँ पे निवास किया करते थे। आज के ज़माने में पेंट का ज़माना आ गया है। देखिए उस समय की जो साइंस थी वो कितनी स्ट्रांग थी कि इतने सालों बाद भी वो जो उस समय की करी हुई चित्रकारी है अलग अलग रंगों से, वो आज भी जीवित है।
अंदर को हविया गया जी सो ये जो भाई साहब घूमने के लिए आ रखे हैं, ये बता रहे हैं कि अंदर गुफा भी है, तो हम लोग उस गुफा को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये उस समय की बिल्डिंग है, उस समय का जो महल है महाराजा रणजीत सिंह जी का, ये उस समय का सारा कुछ आप लोग इस शूट के द्वारा देख पा रहे हैं।
इस समय हम लोग मेन अंदर वाले किले के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में हैं, जिसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी रहा करते थे। इसके अंदर वो विश्राम करा करते थे। तो हम लोग अगर देखें तो कितनी बेहतरीन तरीके की जो बिल्डिंग थी, ये उस समय की बहुत ही बेहतरीन कला रहा होगा ये उस समय का। सो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जिस यहाँ पे जो छत वाला हिस्सा है, यहाँ से आसमान दिखाई दे रहा है। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह जी यहाँ पे रहते होंगे, उस समय इस जो किले की जो शानो शौकत है वो अपने चरम पे रही होगी। ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये जो पुराना उस समय का किला है, ये इस चीज़ का गवाह नज़र आ रहा है। आज भी जब हम मॉडर्न ज़िंदगी जीते हैं, एक से एक बेहतरीन किस्म की हम लोग फैसिलिटी जो है वो ढूंढते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो ये जो किला है उस समय की महाराजा रणजीत सिंह जी की जो यादगार है, ये उसको अपने आप में उस समय की जो ये स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में बयान कर रहा है कि कितना बेहतरीन किस्म की जो बिल्डिंगें हैं उस समय के अंदर बनती हुई होंगी। सो ये जो मेन अब ये जो किला है, ये एक खंडहर का रूप धारण कर चुका है। किसी बहुत समय बीता, टाइम चले गए, महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में इतिहास में लोग पढ़ते गए, पर किसी ने भी ये जो विरासतें हैं सहेजने की कोशिश नहीं करी है। अगर ये जो है, देखिए जिस गुफा की हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये वो गुफा है उस समय की। तो ये वो गुफा है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये किले के अंदर की गुफा है। ये किले की जो गुफा है उसके अंदर के हिस्से की बनावट है। इसी तरीके से ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, झीना बना हुआ है। किले के ऊपर हिस्से में जाने के लिए ये जो है उस समय की सीढ़ियों के निर्माण है। ये वो स्थान है जो उस समय के जो पहरेदार हुआ करते थे किले के, तो वो इन स्थानों के ऊपर पहरा दिया करते थे और इन्हीं के द्वारा जो है रोशनी भी जो किले के अंदर होती थी। तो इस समय हम लोग किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हैं। तो ऊपर वाले हिस्से से जो किले की जो बनतर है जो इस तरीके से नजर आ रही है।
ਬਸ ਆ ਚੱਲੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ 11:15 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਆਵਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हेलो आहो बराबरी हो जाएगी बराबरी हमें पे दाना लगा है बनवानी अपना आ मैं बुद्धि भाई दिया है उसके साथ भी खत्म हो गया ए देखो ए ओए ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦਵਾ सो भाई साहब आप लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं या पहले भी आते हैं इस जगह पे डेली आने डेली डेली आते हैं आप लोग हमारा डेली का काम है ये भाई सामने सो ये हमारी किले के अंदर की विजिट है जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको कि उस समय में मदीना नगर के रूप में जाना जाता था। इस जगह को लोग मदीना नगर के रूप में जाना करते थे। धीरे धीरे करके जो भाषा का जो है वो अपभ्रंश होता गया, तो वो जो माँ था साथ में, वो माँ जो है इसके साथ में से हट गया और इस जगह का नाम रह गया दीना नगर। इस शहर का जो असली नाम है, पुराने इतिहासकार जो बताते हैं कि इस शहर का पुराना नाम जो है वो है मदीना नगर। धीरे धीरे करके जो है
इस शहर को दीनानगर के रूप में जाना जाने लगा। तो ये थी दोस्तों आज के हमारी विज़िट, एक ऐतिहासिक विरासत जो कि महाराजा रणजीत सिंह जी के समय की विरासत है, जिसको हम लोग आज दीनानगर का किला महाराजा रणजीत सिंह जी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं, वो है। तो आज अगर हम लोग इस किले को देखें तो आज किले के चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। बस जो किला है उसकी जो है बस निशानियां ही रह गई हैं। बाकी जो उस समय का की जो परंपरा है, जो उस समय की बेहतरीन बिल्डिंग का जो है वो सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इस समय यहाँ पे जो है देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और लीची का बाग लगा हुआ है। उसके बीच में जो ये जो सुंदर सी जगह है वो बनी हुई है। तो इस जगह के ऊपर ये जो भाई साहब हैं ये सहारनपुर से हैं और अलग अलग जगह से हैं, जो कि लीची के बागों की खेती का ठेके लेते हैं, वो यहाँ पे हैं। तो वाहिगुरु जीओ, आप सभी को ये यात्रा मुबारक हो। आप लोगों को इतिहास याद आए इसलिए आपके इस दास ने दिग्दर्शन ने इस जगह की विज़िट करी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।